हेलो गाइस, मैं समीर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइट्स एजुकेशन हब में। जैसे कि मैंने अपने लास्ट सेशन के अंदर बात की थी, तो हमने वहां पर दो टॉपिक किए थे। एक क्या था, इलेक्ट्रोस्टेट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, और मेथड्स ऑफ चार्जिंग किए थे। उसके बाद आज हम मैग्नेट इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करेंगे, कौन कौन से होते हैं। तो सब में जो पहले इलेक्ट्रिक मटेरियल आते हैं उनका नाम है कंडक्टर। क्या होता है, कंडक्टर होते हैं। तो कंडक्टर कौन से सब्सटेंसेज होते हैं ये देखते हैं। दीज आर दोज मटेरियल्स विच अलाउ करंट टू पास थ्रू दैम। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कंडक्टर कहा जाता है। दिस मटेरियल ऑफन हैव फ्री इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल्स विच मेक देम एफिशिएंट फॉर करंट फ्लो। देखो भाई, अब आउटर मोस्ट सेल का मतलब क्या होता है, ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है और ये इसके बाहर सेल होते हैं, ठीक है। जिसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर, जैसे सोडियम की बात करूँ तो सोडियम के यहाँ पर दो होंगे, यहाँ पर कितने होंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। आउटर मोस्ट में कितना होगा, 1 होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होती है, जो फोर्स होती है वो बहुत लूज होते हैं। मोस्टली ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, और किसी भी चार्ज के वजह, मोशन की वजह से ही क्या होता है, करंट प्रोडक्शन होता है। ये आगे आने वाले चैप्टरों में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की इनकी जो रेंज होती है वो ध्यान रखेंगे, 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁴ ओम मीटर तक होती है। जो इनकी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की रेंज होती है वो 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁴ ओम मीटर तक होती है। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो 10⁻⁷ ओम मीटर इनवर्स तक होती है। कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्टिविटी इनकी डिक्रीज करती चली जाएगी। कंडक्टिविटी मतलब होता है कि आप, कंडक्टिविटी का मतलब है कि वहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर पा रहे हैं, ठीक है। वो मतलब करंट को कितना पास होने दे रहे हैं, उसकी जो एफिशिएंसी उसे क्या कहा जा रहा है, कंडक्टिविटी कहा जा रहा है। इनकी जो ओवरलैपिंग होती है एनर्जी बैंड्स की, कई बार वो अनफिल्ड होते हैं, ओवरलैपिंग भी हो जाती है। एनर्जी बैंड्स का आज ही टॉपिक जरूर करवाऊंगा एंड में। एनर्जी बैंड थ्योरी एक थी, उसको मैं आपको समझाने जाऊंगा, वहाँ पे आप समझ पाएंगे। आगे बात करते हैं इंसुलेटर की। These are those materials which do not allow current to pass through it because outermost orbital of these elements are densely filled or other way they do not have free electrons। भाई जो इंसुलेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। क्यों पास नहीं होने देते गाइस, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल होते हैं, इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होते हैं वो डेंसली फिल्ड होते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से भरे होते हैं, और वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते और फ्री चार्ज पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते, तो इसकी वजह से वहाँ पर करंट प्रोडक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की रेंज ध्यान रखेंगे 10⁻⁴ से 10⁻17 ओम मीटर तक होती है। ये साइन जो होता है ये ओम का होता है। ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। ओम किसकी यूनिट होती है गाइस, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। आगे आने वाले चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। ओम मीटर होता है। बोर्ड एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इन मेरे नोट्स को अपनी नोटबुक में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगर पीडीएफ को अपने पास सेव रख सकते हैं तो सेव रख भी, अगर रखना चाहें तो वहाँ से पीडीएफ को भी सेव रख सकते हैं। वरना मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इस पीडीएफ को आप हासिल करने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप का चैनल जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के, हर वीडियो के जो मतलब 12th क्लास की वीडियो हैं उन हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम पर आकर मुझसे क्या ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम पे मेरा लिंक नहीं मिलता है तो मैं आपको फेसबुक का लिंक वहाँ पर आज टाइप कर दे दूँगा, तो आप मुझसे फेसबुक पेज पर भी आकर जुड़ सकते हैं। क्लियर है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁻10 टू 10⁻⁻20 ओम मीटर। ये देखो यहाँ पर जो यूनिट है, ये जो यूनिट है, एक मिनट गाइस थोड़ा सा रुकिएगा, जो यूनिट है ओम मीटर इनवर्स है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की कितनी होती है, 10⁻10 से लेकर 10⁻20 ओम मीटर इनवर्स तक होती है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इनकी कंडक्टिविटी क्या करती है, टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ इंक्रीज करती है, जबकि कंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। कंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। और इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज के साथ क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। देयर इज अ एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। यहाँ पर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक एनर्जी गैप होता है। सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, दीज आर दो सब्सटेंसेज विच हैव कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जो ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जिनकी क्या होती है, कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। मतलब जो कंडक्टरों की तरह अच्छे से क्या नहीं कर सकते, कंडक्ट नहीं कर सकते, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे सकते, और इंसुलेटर की तरह बिल्कुल ब्लॉक भी नहीं करते हैं। मतलब कुछ हद तक वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो रेंज करती है 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ ओम मीटर तक। इनकी जो रेजिस्टिविटी रेंज होती है 10⁻³ से लेकर 10⁻³ ओम मीटर तक होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेंज होती है 10⁻⁶ से लेकर 10⁻⁴ मीटर ओम मीटर इनवर्स तक होती है।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो रेंज होती है 10⁻6 से लेकर 10⁻4 ओम मीटर इनवर्स तक होती है। कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ इंक्रीज करती है। कंडक्टिविटी इज पर्टिकुलरली, भाई इनकी जो कंडक्टिविटी है टेम्परेचर पर इतनी ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, वो किस पर डिपेंड करती है, इम्प्योरिटी पर। इस 12th क्लास का जो लास्ट चैप्टर होता है सेमीकंडक्टर, उनके अंदर हम पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर बनाए कैसे जाते हैं, डोपिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ेंगे। कंडक्टिविटी जो होती है पर्टिकुलरली सेंसिटिव होती है इम्प्योरिटी टाइप एंड कॉन्सेंट के लिए, ठीक है। इम्प्योरिटी कौन सी डाली है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इनके जो एनर्जी बैंड्स होते हैं हैव फील्ड एनर्जी बैंड्स एंड स्मॉल फॉरबिडन जोन्स, ठीक है। ये सारी बातें अभी आपको एनर्जी बैंड थ्योरी समझाऊंगा तब अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आगे बात आती है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो गाइस समझेंगे, ये मेरे पास 2 पिन हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बीकर जोड़ा है, ये क्या है, एक बीकर है। ये 2 प्लेट्स हैं, ये 2 क्या हैं, प्लेट्स हैं जो किसकी बनी हैं, गोल्ड की हैं। एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक है। क्या है, 2 ऊपर से पिन है, एक ये पिन एक ये पिन, ये मेरी प्लेट्स हैं, ये एक प्लेट ये एक प्लेट, और ये किसके अंदर डाले गए हैं, एक बीकर के अंदर डाले गए हैं जो क्लोज है, ऊपर से बंद है। यहाँ पर मैंने आपको डॉटेड जो साइन इससे दिखाया है नेगेटिव चार्ज को, किसको दिखाया है, नेगेटिव चार्ज को। वैसे ही इस डॉटेड लाइन से किसको दिखाया गया है, नेगेटिव चार्ज को दिखाया गया है। अब कंडीशनिंग क्या होती है, कंडीशंस ये होती हैं कि जब ऊपर से चार्ज को दिया गया, क्या किया गया, ऊपर से चार्ज दिया गया, तो ये दोनों प्लेट आपस में पहले क्या थी, जुड़ी हुई थी। जैसे दोनों प्लेट मान लो शुरू में ऐसे थी, ये दोनों प्लेट शुरू में ऐसे थी, ठीक है। अब जैसे इसको चार्ज दिया गया, एक प्लेट इस तरफ हो गई और एक इस प्लेट, मतलब ये दोनों एक दूसरे को रेपेल कर देती है, एक दूसरे को रेपेल कर देती हैं। अब हमने फिर से चार्ज को क्या कर लिया, सक आउट कर लिया, चार्ज को बाहर निकाल लिया, तो दोनों प्लेट फिर से क्या आ जाएंगी, पास आ जाएंगी, दोनों प्लेट क्या आ जाएंगी, पास आ जाएंगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया था, इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया था अगर लाइक चार्जेस होंगे, क्या होगा, लाइक चार्जेस होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपेल करेंगे। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, रेपेल करेंगे, जो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया गया था। गाइस अभी मैं वो छोटी वीडियो बना रहा हूँ 12th क्लास की, एक बार आप में से ज़्यादातर बच्चे जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम ट्यूनिंग कर रहे हैं, मेरे पास फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर लें। और फिर मैं इन वीडियो का साइज़ अभी तो 10-12 हद हैं मिनट की बनाता हूँ, फिर 20 से 25 मिनट की बनाऊँगा। इससे ज़्यादा बड़ी कभी मैं वीडियो नहीं बनाता 20-25 मिनट से, क्योंकि उससे ज़्यादा बड़ी मुझे पसंद भी नहीं और आप लोग उससे ज़्यादा सह भी नहीं पाएंगे। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या थी, ठीक है। इन दिस थ्योरी देयर आर 2 बैंड, भाई इस थ्योरी के अंदर 2 बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। मैं आपको दिखाई देता हूँ कैसे होती है थ्योरी, समझेंगे। भाई ये आपका क्या है, ये आपका वैलेंस बैंड है, ये क्या है आपका वैलेंस बैंड, और ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड है। इन दोनों बैंड के बीच में जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं, एनर्जी गैप। इन दोनों बैंड के बीच में क्या होता है, एनर्जी गैप। वैलेंस बैंड कौन सा होता है, जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मौजूद होते हैं। और कंडक्शन बैंड कौन सा होता है, कंडक्शन बैंड वो बैंड होता है, कंडक्शन बैंड वो बैंड होता है जिसके अंदर अगर ये वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएं तो वो क्या कर देते हैं, मूवमेंट शुरू कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मूवमेंट शुरू कर देते हैं और करंट फ्लो में मदद करवाते हैं, क्या करते हैं, करंट फ्लो में मदद करवाते हैं, ठीक है। अब समझेंगे भाई, पहले बात करते हैं कंडक्टर की, किसकी बात करते हैं, कंडक्टर की हम यहाँ पर बात करते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं और कैसे बने हुए होते हैं। कंडक्टर की अगर मैं बात करना चाहूँ तो उनका ये कंडक्शन बैंड है और ये उनका वैलेंस बैंड है। कई बार ये ऐसे भी होता है, ये उनका कंडक्शन बैंड और ये उनका वैलेंस बैंड है। या तो ये एनर्जी गैप मिनिमम होगा, या तो ये एनर्जी गैप क्या होगा, मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। मतलब तीनों सब्सटेंस की बात की जाए कंडक्टर इंसुलेटर की, तो ये एनर्जी गैप क्या होगा, मिनिमम होगा। या कई बार ये एनर्जी गैप होता ही नहीं है, मिनिमम, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। और या फिर उनके बीच में कभी एनर्जी गैप होगा ही नहीं। अगर ऐसी स्थिति होगी तो सीधी सी बात है यार, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, थोड़ी सी एनर्जी पर ही वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। और अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन गए तो क्या होगा, करंट प्रोडक्शन होगा। इसलिए कंडक्टर को क्या कहा जाता है कि वो बहुत बेहतरीन करंट को अपने अंदर से फ्लो करने देते हैं। अब दूसरी बात आती है इंसुलेटर की, दूसरी बात आती है सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर के बीच में गैप क्या होता है, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। ये क्या है आपका, वैलेंस बैंड है, जैसे आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। और ये क्या आपका कंडक्शन बैंड है। ये आपका क्या है, ये आपका एनर्जी गैप है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते। या तो इनके अंदर कुछ इम्प्योरिटी डाल दो, क्या कर दो, डोपिंग कर दो। डोपिंग का मतलब होता है कि बाहर से कुछ इम्प्योरिटी डाल देना।
कुछ ऐसे पदार्थ डाल दो जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो, पहले ही फ्री हो, तो वो आसानी से जंप कर पाएंगे। या फिर इन्हें क्या करो, हीट करना शुरू कर दो। इन्हें क्या करो, हीट करना शुरू कर दो। जब इन्हें हीट किया जाता है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, और एनर्जी गेन करेंगे तो ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देंगे, मतलब कंडक्शन बैंड में पहुंचना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। यही तो हमने पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज के साथ साथ क्या होती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। समझ में आया क्यों होती है। इंसुलेटर के जो कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों नहीं होती है, समझेंगे भाई। मान लो ये क्या है, कंडक्शन बैंड है, और ये क्या है, वैलेंस बैंड है। अब इसका हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा संख्या में आगे जाएंगे, क्या करेंगे, ज़्यादा संख्या में। यहाँ पर क्या हो जाएगी, भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। और आपको पता है जहाँ पे भीड़ हो और धक्का मुक्की करने लग जाए, भीड़ हो और धक्का मुक्की करने लग जाए, वहाँ पर काम अच्छे से नहीं हो पाते। भाई सीधी सी बात, एक लाइन में अगर 10 बंदे खड़े हैं और वो आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं, और एक लाइन में 10 बंदे खड़े हैं वो आराम से खड़े हैं, मतलब अपने अपने नंबर पर काम करवा रहे हैं, तो एक एक नंबर, जैसे मान लो किसी को टिकट काउंटर पर सपोज करते हैं, तो एक एक बंदा अपना अपना नंबर आ रहा है और टिकट कटवा रहे हैं, तो उन 10 की टिकट आसानी से कट जाएगी। अगर वो धक्का मुक्की करेगा तो उनमें से कोई लड़ेगा, कोई झगड़ेगा, कुछ कहेगा, तो इसी में डिले हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा। और इसी डिले को, इसी धक्का मुक्की को यहाँ पर फिजिक्स में क्या वर्ड दिया जाता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। इनका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, पार्टिकल वाइब्रेट ज़्यादा करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो नहीं कर पाते और कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है कंडक्टर की। अब बात करें इंसुलेटर की, इंसुलेटर के अंदर बात की जाए तो ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है, और ये आपका क्या है, एनर्जी गैप है। ये क्या आपका एनर्जी गैप है। ये गैप इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ से वैलेंस से कंडक्शन में पहुँचने का कोई चांस ही नहीं होता। चाहे आप इन्हें गर्म करने लग जाओ, आप इनका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दोगे तो भी यहाँ से, मान लो पहले सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल जा रहा था, अब इन्हें गर्म करने लगे तो 3 से 4 जाने लग जाएंगे, ठीक है। तो कंडक्टिविटी तो इंक्रीज हुई है ना भाई, पहले एक ही था, फिर अब 3-4 जाने लगे, टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। बट इतनी इंक्रीज कभी भी नहीं होती, इतनी इंक्रीज कभी भी नहीं होती कि वो क्या कर दें, वो वहाँ पर मतलब कंडक्टर का रोल प्ले करने लग जाए, इतनी इंक्रीज कभी भी नहीं होती। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते। ये थी आपकी वैलेंस बैंड थ्योरी। एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक वर्ड आता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका टेम्परेचर डिक्रीज करने पर, जिनका टेम्परेचर क्या करने पर, डिक्रीज करने पर, जिनकी कंडक्टिविटी हाई हो जाती है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब टोटली कंडक्ट करने लग जाते हैं, जिनके अंदर से जिनका रेजिस्टेंस जीरो होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, और उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होने लग जाती है। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, सुपर कंडक्टर कहा जाता है, ठीक है। और बुलेट ट्रेन इसी फिनोमेना पर काम करती है, ध्यान रखेंगे, बुलेट ट्रेन इसी फिनोमेना पर काम करती है। अब गाइस, तो इस सेशन के अंदर हमने इतना ही। मैंने जैसे कहा कि अगले आने वाले 2-3 दिन और मैं 12-13 मिनट की वीडियो रखूँगा, उसके बाद वीडियो का साइज बढ़ने लग जाएगा। जल्दी ही आपके जो सिलेबस है वो कवर अप होता स्टार्ट हो चलता मतलब पूरा होता हुआ आपको नज़र आएगा। अब ज़्यादा दिक्कत मत मानिए। आने वाले हर वीक के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि हर एक वीक के अंदर आपका लगभग एक चैप्टर हम ख़त्म करके चलेंगे। चाहे वो फिजिक्स का एक चैप्टर आपका हर वीक में ख़त्म करेंगे, तो मंथली 4 चैप्टर की हम उम्मीद करके चलते हैं। एनसीईआरटी में कुछ आपके 14 या 15 चैप्टर हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए 3-4 मंथ के अंदर आपका यूट्यूब पर मैं आपका सिलेबस लगभग करवा दूंगा। फिर आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी अपने साथ के साथ स्टार्ट करूंगा। संडे को मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा। एक बार ये लॉकडाउन थोड़ा सा खुल जाए और मैं अपने सेंटर पर मूव कर जाऊं, सेंटर पर पहुंच जाऊं, फिर मैं आपको संडे को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लाइव सेशन देना स्टार्ट करूंगा। आप वहाँ पर मुझसे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं या फिर मैं अपनी तरफ से न्यूमेरिकल लगाकर आपको सोल्यूशन करवाऊँगा। गाइज, केमिस्ट्री की क्लासेस के लिए या फिर पीडीएफ के लिए, केमिस्ट्री की क्लासेस का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ का आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक और शायद कोशिश करूँगा आज एफबी का भी आपको लिंक दे दूँ। आप उन लिंकों पर जाकर आप मुझसे पीडीएफ रिसीव कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा, ठीक है। और गाइज, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने स्टेटस के ऊपर फेसबुक या जितने भी सोशल नेटवर्किंग आपकी हैं वहाँ पर आप इन्हें शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।